नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बीएड फर्स्ट ईयर माई क्लासेस में। और ये वीडियो बीएड फर्स्ट ईयर के छात्र छात्राओं के लिए है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के निश्चित ही मिलेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अगर मेरे वीडियो आप देखेंगे तो 70+ अंक लाने की पूर्णतः संभावना होगी और उससे अधिक भी ला सकते हैं आप। मैंने बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चनों को लिया गया है इस वीडियो में, 75 पर क्वेश्चन लिए हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं इसको। ये बिल्कुल पैटर्न उसी आधार पर, जिस आधार पर यूनिवर्सिटी बनाएगी उसी आधार पर है। चलिए आइए शुरू करते हैं। किसका कथन है संवेग व्यक्ति की गति में अथवा आवेश आने की स्थिति है? तो टीपी यंग का है, ड्रेवर का, वुडवर्थ का या हरलॉक का? तो इसका राइट आंसर होगा वुडवर्थ का। ऑप्शन तीसरा सही है इसमें। नेक्स्ट है, निम्न में संवेग की मूल प्रवृत्ति है? तो इसका राइट आंसर कौन सी है? निर्वृत्ति, आत्मगौरव, दुस्साह या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आएगा डी, ये सभी हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, किशोरों की रुचियों में स्थायित्व का काल है, यानी किस समय किशोरों में स्थायित्व उसकी रुचियों में स्थायित्वता आती है? तो ये ऑप्शन डी होगा इसका। 16 से 18 वर्ष की आयु में किशोरों में जो है स्थायित्व जो रुचियों में आने लगता है। बाल्यावस्था में मानसिक विकास का क्या लक्षण है? पराश्रित होना, मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार करना या आत्मगौरव में वृद्धि या उपयुक्त सभी? तो ये उपयुक्त सभी है। ठीक है ना, ये सभी होते हैं उसमें। नेक्स्ट है, शारीरिक वृद्धि का महत्वपूर्ण पक्ष है? ऊंचाई और वजन, शारीरिक अंगों का अनुपात, दांत या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर होगा ये सभी है। ठीक है ना, चौथा आंसर सही है इसमें। नेक्स्ट है, मैकडूगल ने कुल कितनी मूल प्रवृत्तियों तथा संवेग बताए? तो मैकडूगल ने कितने बताए हैं? ऑप्शन तीसरा सही है, 14 संवेग और 14 ही उनकी मूल प्रवृत्तियां हैं। नेक्स्ट है, निर्वृत्ति का संवेग होगा? तो निर्वृत्ति का संवेग कौन सा होगा? घृणा होगा। संग्रहण का संवेग होगा? तो संग्रहण का जो संवेग होगा वो अधिकार होगा। नेक्स्ट है, मूल प्रवृत्ति रचना धर्मिता के लिए उपयुक्त संवेग होगा? अधिकार, आमोद, कृतभाव या आश्चर्य? तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, कृतभाव। नेक्स्ट है, एक बालक दूसरे बालक को खेलते हुए देखकर किस प्रकार का संवेग प्रदर्शित करेगा? भय का संवेग, प्रफुल्लता का संवेग, क्रोध का संवेग या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन दूसरा सही होगा। वो खुश हो जाएगा एक बच्चे को देखते हुए, वो खेलने के लिए खुशी जाहिर करेगा अंदर से। ठीक है ना। नेक्स्ट है, विकासात्मक संवेग सिद्धांत प्रतिपादित किया? वाटसन ने, ब्रिजेज ने, पियाजे ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ब्रिजेज ने। नेक्स्ट है, नए जीव में गुणसूत्रों की संख्या मानव युग्म की कितनी होती है? तो मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुण। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क को कितने मुख्य भागों में बांटा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी 3 भागों में। नेक्स्ट है, आनुवंशिकता की रसायन एवं क्रियाविधि के लिए नोबेल पुरस्कार 1962 में किसे दिया गया? तो फ्रांसिस के, जेम्स वाटसन वो मेरिसन, इनको दिया गया था। ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं? तो डार्विन हैं इसके। नेक्स्ट है, अभिवृद्धि व विकास किस अवस्था से प्रारंभ होते हैं? तो ये जो है भ्रूण अवस्था से स्टार्ट हो जाते हैं। इससे भ्रूण, ऑप्शन 3 सही है इसका। नेक्स्ट है, 2 से 6 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है?
2 से 6 वर्ष की अवस्था जो है पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है। नेक्स्ट है लिंग का निर्धारण गुणसूत्र का कौन सा जोड़ा करता है? तो चौथा आंसर 23वां गुण। नेक्स्ट है बालक के विकास की मुख्य विशेषता क्या है? तो निरंतरता, सामान्य से विशिष्ट की ओर, परिवर्तनशीलता, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। चौथा आंसर सही है इसका। नेक्स्ट है नवजात शिशु में दृष्टि संवेदना का विकास कब होता है? जन्म के तुरंत बाद, जन्म के 1 सप्ताह के बाद, जन्म के 30 घंटे के बाद या जन्म के 24 घंटे के बाद। तो इसका राइट आंसर है आपका ए, जन्म के तुरंत बाद। नेक्स्ट है जन्म के प्रथम सप्ताह में शिशु के हृदय की धड़कन होती है? तो उसकी धड़कन होती है 130। ऑप्शन तीसरा सही है। बच्चे माता पिता से विशिष्ट गुणों के स्थान पर सामान्य गुणों को ग्रहण करते हैं, ये कौन सा नियम है? ये कौन सा? प्रत्यागमन का नियम, दूसरा है। ठीक है ना। नेक्स्ट है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अवस्थाएं हैं? तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 अवस्थाएं बताई। ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे हैं। कौन है? जीन पियाजे। नेक्स्ट है किस अवस्था में बालक इंद्रियों तथा संवेदनाओं द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, संवेदी गत्यात्मक अवस्था। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार बालकों का वस्तु स्थायित्व गुण किस अवस्था में आता है? ये समझ लीजिए आपके बीएड में भी ज़रूरी है और टेट में भी इनमें से निश्चित ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आप पेपर उठा के देखेंगे ना तो उनमें निश्चित मिलेंगे यूपी टेट में। पियाजे के अनुसार बालकों का वस्तु स्थायित्व गुण किस अवस्था में आता है? ठोस संक्रियात्मक अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या संवेदनशील अवस्था। इसका राइट आंसर है डी, संवेदनशील अवस्था। नेक्स्ट है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के निर्माण के लिए प्रयोग की जाने वाली अवधारणाओं में निम्न है? तो इसमें मंतव्य या स्कीमा की बात भी कहता है जीन पियाजे, आत्मसातीकरण की भी बात कहता है, व्यवस्थापन की भी बात कहता है। तो ये उपयुक्त सभी होंगी, डी। ठीक है। नेक्स्ट है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संरक्षण, संबंध तथा वर्गीकरण किस अवस्था के अनुसार है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था या संवेदनशील अवस्था। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ठोस संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है संवेदी पेशीय अवस्था होती है? संवेद पेशीय अवस्था होती है, कौन सी होती है, किस आयु में होता है संवेद पेशीय? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 0 से 2 वर्ष वाली। नेक्स्ट है प्राक संक्रियात्मक अवस्था की समयावधि है? तो इसकी समयावधि होती है 2 से 7 वर्ष। ठीक है ना। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के स्तर बताए? तो जीन पियाजे संज्ञानात्मक इसका राइट आंसर जो होगा तीसरा होगा। ठीक है। नेक्स्ट है विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? एरिक्सन ने, फ्रायड ने, युंग ने या वाटसन ने? तो इसका राइट आंसर होगा एरिक्सन ने। नेक्स्ट है समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता है। यह विशेषता है प्रतिभाशाली बालकों की, सृजनशील बालकों की, सामान्य बालकों की, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है बी, सृजनशील बालकों में। नेक्स्ट है निम्न में से समस्यात्मक समाधान निर्धारण में, अंतर्दृष्टि में, मानसिक प्रारूपता में या मोर्चाबंदी में किस में होता है समस्या समाधान? तो इसका राइट आंसर होगा बी,
अंतर्दृष्टि में, यानी कोहलर के नियम से लिया गया है, कोहलर के सिद्धांत से। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है, को क्या बाधित नहीं करता? अपमानजनक व्यवहार, बी को डी, वाच को स्वा, 21 को 12 लिखना, कम अवधान विस्तार, उच्च शारीरिक गतिविधि, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। तो इसका राइट आंसर है बी। ठीक है। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता की कमी किसका एक लक्षण है? तो इसका राइट आंसर होगा, ये किसका है, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसलेक्सिया। तो इसका राइट आंसर जो है पहला हुआ डिस्ग्राफिया। विकृति, सॉरी, नेक्स्ट है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अनुकूलन चिंतन से, स्मृति आधारित चिंतन से, अपसारी चिंतन से, अपसारी चिंतन से। 37 का है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो 37 का सही आंसर है अपसारी चिंतन से। किससे है? अपसारी चिंतन से। नेक्स्ट है 38, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? आत्मविमोह, न्यू अवदान, सक्रिय विकार, प्रमस्तिष्कघात, प्रअभिघात तनाव। तो इनमें से आपका डी, पर अभिजात तनाव। ठीक है। नेक्स्ट है समायोजन की विशेषता है व्यवहार का लचीलापन, महत्वाकांक्षा का उच्च स्तर, हालातों से संघर्ष में क्षमता, या उपयुक्त सभी। तो 39 का डी होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है व्यक्तिगत समायोजन का लक्षण है संवेगात्मक समायोजन, लैंगिक समायोजन, शारीरिक मानव समायोजन, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी, उपयुक्त सभी हैं ये। ठीक है। नेक्स्ट है कुट 11 के अंतर्द्वंद्व को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है? तो 4 अवस्थाओं में बांटा गया है इसको। तो ऑप्शन बी सही है इसका, दूसरा वाला। नेक्स्ट है कुंठा के स्रोत हैं जैविक वातावरण, भौतिक वातावरण, समाज, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है बी, सॉरी डी, उपयुक्त सभी हैं कुंठा के, समाज, भौतिक वातावरण, जैविक वातावरण, सभी। नेक्स्ट है सामाजिक समायोजन का लक्षण है घर परिवार से समायोजन, समुदाय से समायोजन, मित्र और संबंधियों से समायोजन, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो है डी होगा, ये सभी समायोजन है। ठीक है। नेक्स्ट है हवाई महल बनाना, इस प्रक्रिया को कहते हैं, हवाई महल बनाना किस प्रक्रिया को कहते हैं? दिवास्वप्नता, तादम्यता, पलायनता, प्रतिगमन। तो इसका राइट आंसर होगा ए, दिवास्वप्न जो देखता है। हवाई महल कहाँ बनाता है? दिवास्वप्न देखने पे। अच्छा, अन्य विद्वानों के अनुसार स्वास्थ्य विज्ञान के पहलू हैं उपचारात्मक पहलू, संरक्षणात्मक पहलू, निरोधात्मक पहलू, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ये सभी क्या हैं? स्वास्थ्य विज्ञान के पहलू हैं। ठीक है। नेक्स्ट है यह कथन किसका है कि वास्तव धरातल पर वातावरण के साथ पर्याप्त मात्रा में सामंजस्य करने की क्षमता को जानने से स्वास्थ्य कहा जाता है? कुप्पुस्वामी, जर्सील, डेरवर, या लेडेल का। तो इसका राइट आंसर होगा डी, लेडेल का है। ठीक है। नेक्स्ट है मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के लक्षण हैं शीघ्र परेशान होना, नकारात्मक भावना, धैर्य की कमी, उपयुक्त सभी। तो ये समझ लीजिए ये सभी लक्षण हैं इसके, डी। ठीक है। नेक्स्ट है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण
हैं सामंजस्य, आत्मविश्वास, नियमित जीवन, उपयुक्त सभी। स्वस्थ व्यक्ति होगा तो सामंजस्य बिठा लेगा, आत्मविश्वास की कमी नहीं होगी, नियमित जीवन जिएगा, तो ये सभी होंगे। ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हरफील्ड ने, ड्रेवर ने, क्लिफोर्ड ने, उपयुक्त सभी ने। तो इसका राइट आंसर है ए, हेलफील्ड ने। ठीक है। नेक्स्ट है व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, स्वास्थ्य स्थिति, उपयुक्त सभी। तो जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक है तो उसकी सबसे बड़ी पूंजी क्या है? स्वास्थ्य। ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है रक्षात्मक तंत्र विधि है रूपांतरण, प्रतिगमन, आत्मीकरण, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है समायोजन एक प्रक्रिया है अल्पकालीन, दीर्घकालीन, सतत, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर सी होगा, सतत है। ठीक है ना। कैसी प्रक्रिया? समायोजन सतत, हमेशा हम कहीं ना कहीं समायोजन करते ही हैं। ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक की रचना क्लिफोर्ड ने कब की? तो 1908 में की थी ये। ठीक है ना। कब की थी? 1908 में। नेक्स्ट है बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने में माता पिता की भूमिका है सकारात्मक दृष्टिकोण से समझाना, उचित परामर्श, परिवार से में प्रेम पूर्वक माहौल प्रदान करना। तो ये सभी हैं इसमें। ठीक है ना। 54 का डी। नेक्स्ट है द माइंड दैट फाइंड इटसेल्फ पुस्तक का संबंध है गणित से, विज्ञान से, दर्शन से या मानसिक स्वास्थ्य से। तो इसका राइट आंसर है डी, मानसिक स्वास्थ्य से। हीन बुद्धि मेंटल की बुद्धिलब्धि होती है तो इसकी 70 से नीचे होती है। ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य का आशय है पढ़ने में लगे रहना, मन शुद्ध रहना, मानसिक कार्यों का समय संचालन, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, मानसिक कार्यों का समय संचालन। नेक्स्ट है किसने कहा सम्यक शब्द विचलित होने अथवा उत्तेजित होने की दिशा को सूचित करता है? क्रो एंड क्रो, जर्सील्ड, हॉर्लॉक या प्याजे। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, जर्सील्ड ने कहा ये। नेक्स्ट है सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत का महत्वपूर्ण तत्व क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा, चिंतन एवं व एवं स दोनों। तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट है डेनिस ने किस वर्ष में सांस्कृतिक वातावरण की भिन्नता का अध्ययन किया था? 1936 में, 1942 में, 1940 में, 1946 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1940 में। नेक्स्ट है किशोरावस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है निर्देशन की, परामर्श की, अ व ब दोनों या दंड की। तो इसका राइट आंसर होगा सी, अ व ब दोनों की, यानी पहला और दूसरा। प्याजे के विचार से आत्म सातीकरण है नई वस्तु की कोशिश, वस्तु को देखना, उपयुक्त नई सूचना और समायोजन करना। तो प्याजे ने जो कहा वो नई वस्तु की कोशिश करना। ऑप्शन ए सही है इसका, नई वस्तु की कोशिश करना। खेलों को कौन सा तत्व प्रभावित करता है? वातावरण, आर्थिक स्तर, खाली समय, उपयुक्त सभी। तो डी होगा, ये सभी करते हैं। ठीक है, खेलों को प्रभावित। नेक्स्ट है मनुष्य अपने भाव प्रकाश हेतु किस साधन का प्रयोग करता है? स्पर्श संकेत, दृष्टि संकेत, श्रवण संकेत, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य के नियम की खोज करता है और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। सेफर, यह कथन किसका है? सेफर का, हेस्फील्ड का, गतिमान खेल का या डेवर का। तो इसका राइट आंसर है डी, ड्रेवर का। नेक्स्ट है एक अच्छे समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं हैं शारीरिक रूप से समायोजित, व्यवहार में लचीलापन, संवेगात्मक रूप से समायोजित या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है समायोजन की प्रकृति है, यह एक द्वैमुखी प्रक्रिया है, यह एक गतिशील प्रक्रिया है, यह परिवर्तनशील प्रक्रिया है या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट है प्रत्ययों का बने रहना एक क्रिया
है विषम अनियमित सामायिक या संचयी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, संचयी। द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर जो है कौन सा होगा, इसका राइट आंसर है ए, B.F. स्किनर है। कौन है, B.F. स्किनर। नेक्स्ट है, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति कहलाती है। स्वप्रेम जिसे कहते हैं, अपने आप से प्रेम। आत्मकेंद्रीय प्रवृत्ति, हैप्नोटिज्म प्रवृत्ति, अहंकार प्रवृत्ति या नैर्सिसिज्म प्रवृत्ति। तो इसका राइट आंसर होगा डी, नैर्सिसिज्म प्रवृत्ति। ये बच्चों में पाई जाती है, ठीक है, अपने आप से प्रेम करने की ज़्यादातर। नेक्स्ट है, भारतीय समय में कितने प्रकार की रूढ़ियाँ हैं। सकारात्मक, नकारात्मक और व दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों प्रकार की हैं, ठीक है, और व दोनों प्रकार, सकारात्मक भी हैं और नकारात्मक रूढ़ियाँ भी हैं। नेक्स्ट है, इच्छाओं के टूटने पर किस प्रकार के समायोजन की आवश्यकता होती है। संवेगात्मक समायोजन, शारीरिक समायोजन, सामाजिक समायोजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ए होगा, संवेगात्मक समायोजन, ठीक है, पहला आंसर। नेक्स्ट है, मुख्य रूप से समायोजन मुख्य रूप से समायोजन निर्वाह करता है व्यक्ति पर, समाज पर, विद्यालय पर या परिवार पर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए, व्यक्ति पर, ठीक है, निभाने का मतलब व्यक्ति पर। किसकी परिभाषा है, समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिए व्यवहार में परिवर्तन करता है। तो लैंगफील्ड की, हैवरी की या गेट्स अन्य या गैसा की। तो इसका राइट आंसर जो है वो है गेट्स एवं अन्य की। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है ये, वह अवस्था जो माता पिता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है विल्सन सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम। तो इसका राइट आंसर होगा डाउन सिंड्रोम। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और आप इसी तरीके से चाहते हैं कि मैं आप लोगों की तैयारी कराता रहूं और विषय के वीडियो भी डालूं, तो आप लोग अधिक से अधिक इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और मेरे टेलीग्राम से लिंक से ज़रूर जुड़ जाएं, जिससे आने वाली महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज़ में और करा सकूं। धन्यवाद।